अमेरिकी ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको बताने जा रहे हैं। ट्रेड डील में हमारी कूटनीति की जीत हुई है, आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। लोग आलोचना कर रहे थे, हमने धैर्य बनाए रखा, दिखाता है कि धैर्य का फल मिलता है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया एनडीए सांसदों की इस बैठक में। उन्हें माला भी पहनाई गई और उन्होंने एक बात दो टूक कही कि हमारे धैर्य का हमें फल मिला है। अमेरिका ने जो ट्रेड वॉर छेड़ा था, ये भारत की कूटनीति की जीत हुई है। तो मोदी मंत्र क्या आ गया है एनडीए सांसदों को, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, लोग आलोचना अब तक कर रहे थे हमारी, लेकिन हमने धैर्य को बनाए रखा, हमारे धैर्य रखने का अच्छा परिणाम निकला है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। यूएस डील में हमारी कूटनीति की बड़ी जीत हुई है, आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है और यही ट्विस्ट भी हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़े हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए रखें, अगले 25 सालों को ध्यान में रखकर देश का बजट बनाया गया। बजट की उपलब्धियां आम जनता को बताएं, सभी सांसद सदन में मौजूद रहें, चर्चा में हिस्सा लें। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र रहा सभी सांसदों के लिए। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को डील को लेकर क्या कुछ कहा है। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सुझाव भी आए। अब सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया, एक आदमी की वजह से। ये तो ठीक बात नहीं है, सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का आपने सुना। और जब एनडीए सांसदों की बैठक हो रही थी तब किरेन रिजिजू ने इस डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कैसे तारीफ की है, अब आपको ये सुनवाते हैं। कल रात को जब खबर आए और देर रात पूरा देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में कई ऐतिहासिक कदम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विशेष करके ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का जो नाम है उसको लेकर के काफी चर्चा में आए हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ, इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ओमन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया एफ्टा जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते हैं ऐसे देश है, इंडिया यूएई, इंडिया मॉरिशस,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूके, इंडिया न्यूजीलैंड और कल रात को जो घोषणा हुए हैं इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट का बताने का जो घोषणा हुई है, ये साधारण अचीवमेंट नहीं है और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का एक परिणाम है कि इतने देशों ने भारत के साथ विश्वास करके, पार्टनरशिप करके भारत के साथ एक साथ चलने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, ये देश के आम जनों के जिंदगी को बदलने के लिए, भविष्य को, हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था को मजबूती से आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना और वो तमाम सांसदों को संबोधित भी कर रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि किस तरह भारत तटस्थ रहा और इसीलिए भारत की एक बड़ी जीत हुई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, एक बड़ी बात इस डील के बाद जो सामने आई वो ये कि भारत की कूटनीति की तो जीत हुई है, लेकिन भारत अमेरिका पर उतना दबाव बनाने में कामयाब रहा। जो भारत ने EU के साथ डील की उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के रुख में नरमी आएगी। अब क्या भारत सरकार ये आगे पहुंचाएगी इस डील के बारे में, जैसा कि जेपी नड्डा कह रहे थे? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से भारत ने धैर्य रखा और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी कहा कि हमारी आलोचना की गई, खास करके उनका इशारा विपक्ष की तरफ था कि बार बार हमारी आलोचना की गई, लेकिन हमने धैर्य रखा और हमने धैर्य से अपनी बात जो है अपने हितों से समझौता किए बिना ये डील को अचीव किया। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुला है, तो ऐसे में हमको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, लेकिन क्वांटिटी पे ही नहीं बल्कि हमको क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो पूरा जो वातावरण है, जो माहौल है, पूरा ही बदल गया है इस डील के बाद से। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो कोविड के समय पे मैंने कहा था और वो कोविड के बाद अब नजर आ रहा है, यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है और वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है भारत की तरफ झुका हुआ है, यानी कि भारत की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री बताना चाहते थे कि जिस तरह से भारत लगातार बड़े बड़े फैसले कर रहा है, तमाम जो ट्रेड डील हुई है पिछले कुछ समय में, जिसका जिक्र अभी हम अपने दर्शकों कर रहे थे किरण रिजिजू के माध्यम से, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, चाहे एक तरफ वॉर से दुनिया कई हिस्सों में प्रभावित है, दूसरी तरफ भारत की तरफ वर्ल्ड ऑर्डर टिल्ट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। वातावरण बहुत बढ़िया बन गया है और अब हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, क्वांटिटी पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कई बातें और भी कही सांसदों को लेकर इस बैठक में, और उन्होंने बताया कि हमको जो हमने धैर्य रखा तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी, ये उसी का नतीजा है। ये डिप्लोमेसी की जीत है, हमारी कूटनीति की जीत है। हम दबाव में नहीं है और हमने अपने हितों से कोई भी समझौता नहीं किया। जी, बड़ी बात है आनंद, और समय पर भारत का धैर्य जो है वो काम आया है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। और बैठक में अब देखना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया है, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो किस तरह से आगे बढ़ता है।